हाँ बच्चे लोग हेडिंग डाल देंगे वन डे ग्राफ जनित। हेडिंग डाल दो। फैन ऑफ किए रहना। चलो बच्चों क्या पढ़ना है? वन डे ग्राफ जनित्र। देखो ध्यान से समझेंगे कि वन डे ग्राफ जनित्र क्या है। शांत रहो। देखो वन डे ग्राफ जनित्र के बच्चों ये एक जनरेटर है। ये क्या है बच्चों? जनरेटर ये एक जनरेटर है ना? हाँ जनरेटर। और इसका काम क्या है? इसका काम है काफी हाई वोल्टेज इकट्ठा करना। इसका काम क्या है बच्चों? काफी हाई वोल्टेज इकट्ठा करना। और उस हाई वोल्टेज से हम लोग क्या करते हैं? देखो आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि पढ़ाया हुआ है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ऐसे कर सकते हैं किस रेशियो से? आप E इज इक्वल टू V/D पढ़े ना? यस सर। इससे आप ऐसे बोल सकते हैं अगर दूरी नियत है तो। ठीक है, मतलब विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो समानुपात का है। अगर वोल्टेज का मान काफी मैक्सिमम हो रहा है तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र का मान काफी मैक्सिमम होगा ना? यस सर। ठीक है, तो वन डे ग्राफ जनित इसकी खोज 1931 में हुई थी। 1931 में एक्चुअली ये बन करके तैयार हो गया था। किसने बनाया था? वन डे ने बनाया था। वन डे वैज्ञानिक का नाम, ठीक है, वन डे ने बनाया था। ये करता क्या है? ये एक ऐसा जनरेटर है जो काफी हाई वोल्टेज इकट्ठा करता है। और अगर वोल्टेज हाई, लगभग वो 10⁶ वोल्ट तक का, इतने तक का वो वोल्टेज अपने पास इकट्ठा करके रख सकता है। अब ये जब इतना हाई वोल्टेज इकट्ठा करेगा तो एकदम स्वाभाविक है भाई कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हाई रहेगी कि नहीं रहेगी? तो इस हाई वैद्युत क्षेत्र के सहायता से, इसकी मदद से हम लोग जानते हो क्या करते हैं? जो आवेशित कण होते हैं, क्या होते हैं बच्चों लोग? आवेशित कण। आवेशित कण में जैसे आ गया इलेक्ट्रॉन, क्या आ गया बच्चे? प्रोटॉन, है ना? या फिर अल्फा कण, ये सब लोग आवेशित कण है बाबू लोग। क्या है? आवेशित कण। ठीक, हम लोग इस हाई वोल्टेज की सहायता से इनको त्वरित कर देते हैं और इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ा देते हैं। आई बात समझ में? ठीक, हम इन जो भी आवेशित कण हैं इनका हम लोग यूज कहाँ करते हैं बच्चों? हम इन कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ाने में करते हैं। आई बात समझ में? ये है वन डे ग्राफ जनित्र। वन डे ग्राफ जनित्र यंत्र का सिद्धांत बड़ा सिंपल है। ये दो सिद्धांत पर काम करता है। इसका पहला सिद्धांत ये है कि इसमें एक चालक का बड़ा सा गोला होता है और उसी गोले पर ये आवेशों को एकत्रित करता है, जिसकी वजह से विभव का मान बढ़ा लेता है। क्यों? जैसे मैंने धारिता में पढ़ाया ना, धारिता में मैंने पढ़ा रखा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। चार्ज का मान बढ़ता है तो इससे चार्ज के मान के बढ़ने से वोल्टेज का मान भी लगातार बढ़ता है। तो इसका पहला कार्य करने का सिद्धांत ये है। और दूसरा, इसमें हम लोग तीक्ष्ण कंघों का प्रयोग करते हैं और उन कंघों के तीक्ष्ण होने से पृष्ठीय घनत्व का मान काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, जो चार्ज की सरफेस डेंसिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो यही है वन डे ग्राफ जनित। अब इसको बनाना कैसे, किसको कैसे रचना दिया जाता है, चलिए देख लेते हैं। वन डे ग्राफ जनित्र में इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक धातु का बड़ा सा गोला लिया जाता है बच्चों। क्या लिया जाता है? धातु का बड़ा सा गोला। और उस धातु के बड़े से गोले को टेढ़ हो गया। रुको मैं गोल कर रहा हूं। बदलिए दिलिए प्रॉपर। ये बच्चों ये हो गया धातु का एक, चालक का एक खोखला गोला। क्या हो गया बच्चे लोग? चालक का एक खोखला गोला हो गया, है ना? ये चालक कैसे, इसमें एक खोखला गोला होता है बाबू। ठीक है, इसको नीचे बना दो, वीडियो में दिख नहीं रहा। गोल है कि? हाँ जी, कोनी में टेढ़, आंख जा करके सही करवा चुके। सटीक है ना? चलो ऐसे लाला, ये धातु का एक गोला होता है। क्या होता है बच्चों? धातु का एक खोखला गोला होता है।
और इस खोखले गोले को हम लोग एक अचालक स्तंभ होते हैं उसी पर टिका देते हैं। ये अपना धातु का खोखला गोला हो गया, ऐसे, और इसको क्या करते हैं, अचालक स्तंभ लेते हैं और उन्हीं अचालक स्तंभों पर इसको ऐसे टिका दिया जाता है। ठीक, ये अचालक स्तंभ है, इसी स्तंभ पर हम इनको क्या करेंगे, इसे रोक देंगे, टिका देंगे। ठीक है, ऐसे। ठीक, दूसरा अचालक स्तंभ इस पर ऐसे टिक जाएगा। ऐसे होता है। ठीक है, ये भी बाहरी स्ट्रक्चर तैयार हो। ये क्या है बाबू, ये चालक गोला है। ये क्या है, चालक गोला है। ठीक है, और इसके अंदर दो घिरनियां लगी होती हैं। एक घिरनी यहां लगी होती है P1 और एक घिरनी यहां लगी होती है P2। और इन घिरनियों को चलाने के लिए पहले तो इस पे एक रबर या सिल्क की ऐसी सिरा विहीन बेल्ट लगा दी जाती है। बेल्ट मतलब पट्टा, हाँ वही पट्टा जो फिर पंपी सेट में देखते होंगे आपको। तो इसमें मोटर भी लगा रहता है। हाँ, मोटर भी, इसको चलाने के लिए मोटर चाहिए होगा ना। ऐसे इस पे ये पट्टा चढ़ गया। ठीक है, और इनको चलाने के लिए, इन घिरनियों को नचाने के लिए, बेल्ट को चलाने के लिए हम लोग एक वैद्युत मोटर लगा देते थे। क्या करते बच्चे लोग, वैद्युत मोटर लगाते। ये हो गया अपना मोटर। ठीक है, ये क्या हो गया आप लोग, मोटर। मोटर की सहायता से हम इसको चला लेते हैं। ये मोटर हो गया। मोटर की सहायता से क्या करेंगे, इसको चला लेंगे। और धातु के ना कंघे ले लेते हैं बाबू, बहुत तीखे नुकीले वाले, है ना, काफी तीक्ष्ण नुकीले के हम लोग ऐसे धातु के कंघे ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ फिगर में देख पा रहे हैं। और धातु के कंघे एग्जैक्टली ये जो आप बेल्ट देख रहे हैं, जो कि रबर या सिल्क का है, रबर और सिल्क से मिलकर के बनता है ना, उसी को ये टच करते हैं आपस में। ठीक है, और एक क्या चीज, एक चीज यहाँ पे देखो, एक और कंघा होता है, दूसरा ये C1 है, ये C2, ये भी इस टच करता है। और इसका कनेक्शन हम लोग यहाँ हाई वोल्टेज के धन ध्रुव से कर देते हैं। ये DC है, हाई वोल्टेज, इसके धन ध्रुव से कर देते हैं और दूसरा टर्मिनल अर्थ में कर देते हैं। ठीक, यहाँ से सारे चार्ज पॉजिटिव वाले ऊपर पहुंचते हैं, क्योंकि बेल्ट ऊपर की ओर चलता है, और जाकर के कंघे C2 की मदद से वो इस सरफेस पर एक समान रूप से फैल जाता है। क्या होता है बच्चे, एक समान रूप से फैल जाता है। ठीक, अब देखो ये इसकी बनावट हो गई। ठीक है, ये P1 है, ये P2। बेल्ट हमारा ऐसे गतिमान होता है जैसे मैं एरो में बता रहा हूं। ठीक है, ये बन गया अपना वान डे ग्राफ जनित्र। वान डे ग्राफ जनित्र का निर्माण 1931 में वान डे ने किया था। किसने किया था बच्चों, वान डे ने किया था। इस जनरेटर की मदद से क्या किया जाता है, इस जनरेटर की मदद से एक चालक गोला होता है, उसी चालक गोले पर हम लोग बहुत हाई वोल्टेज, बहुत उच्च विभव प्राप्त करते हैं, और इसका मान लगभग 10⁻6 वोल्ट का होता है। ठीक है, और इस हाई वोल्टेज की मदद से जो काफी स्ट्रांग वैद्युत क्षेत्र बनता है, उस वैद्युत क्षेत्र में हम लोग क्या करते हैं, उसका उपयोग आवेशित कणों को त्वरित करने में कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया वान डे ग्राफ जनित्र। बनाना कैसे, इसको बनाने के लिए देखो, चालक का ये एक धातु का गोला हो गया, चालक कह लो या धातु कह लो, एक धातु का बड़ा सा गोला हो गया, खोखला रहता है, कैपिटल एस, और इसको चालक गोले को दो अचालक पर हम लोग स्तंभ लेते हैं, उसी पर इसको टिका देते हैं। इसके अंदर दो घिरनियां P1 और P2 लगी होती हैं। घिरनियों को चलाने के लिए आपस में एक रबर और सिल्क की सिरा विहीन बेल्ट लगा दी जाती है। आई बात समझ में, है ना। उसके बाद बाबू लोग हम लोग क्या करते हैं कि इन घिरनियों को चलाने के लिए, संचालित करने के लिए वैद्युत मोटर का प्रयोग कर लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये वैद्युत मोटर है। ठीक है, और इसमें जो
बहुत नुकीले नुकीले धातु के कंगे बने होते हैं, है ना। ये जो देख रहे हैं ये लोग कंगे हैं, C1 और C2 क्या है, कंगे हैं जो धातु के बने होते हैं, बहुत नुकीले होते हैं। इनको नुकीला रखने के पीछे का कारण ये है ताकि इनका सरफेस डेंसिटी बढ़ाया जा सके। जो चार्ज सरफेस डेंसिटी होता है ना, उसको डेवलप करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए हम इसको नुकीला कर देते हैं। उससे क्या लाभ है सर? कैसे नुकीला करने से उसका सिग्मा बढ़ जाएगा? क्योंकि देखो इसका मान लीजिए कंघा का पिन है ना, ये जितने पातर रहेगा इसका एरिया उतने कम रहेगा कि नहीं रहेगा? इसका एरिया उतने कम रहेगा। अगर ये इसका वाला एरिया कम है तो आप तनी मुझे बताओ सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बटे ए के हिसाब से एरिया जितने कम सिग्मा का मान उतने ज्यादा क्यों? आई बात समझ में? इसी नाते यहाँ जो कंघे बनाए जाते हैं इन कंघों को बहुत नुकीला रखा जाता है। आई बात समझ में? ठीक। अब यहाँ पे एक पहले वाले कंघे का कनेक्शन है, हम लोग एक हाई वोल्टेज वाली बैटरी, और ये बैटरी जो होती है लगभग 10⁴ वोल्ट की प्रोवाइड करती है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको हाई वोल्टेज पे कंघा C1 को रख देते हैं और C2 वाले कंघे को बेल्ट से टच करते हुए, स्पर्श करते हुए धातु के गोले से टच करा देते हैं। ठीक, ये हो गया रचना। इसकी रचना ऐसे होनी। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा ये जो वान डे ग्राफ जनित्र ये काम कैसे करता, चलता कैसे। तो चलना बड़ा आसान है। देखो आप यहाँ से स्विच दबा दोगे तो मोटर चलने लगेगा। अगर मोटर का पट्टा घूमने लगा तो तुम्हारा ये घूमने लगा, ये घूमने लगा। अब देखो यहाँ देखो, तुम यहाँ पे कंघा C1 का कनेक्शन किससे कर दिए हो? DC से। एक बैटरी से कर दियो जिसका वोल्टेज लगभग 10⁴ है। वहां से कंघे पर क्या आ रहे हैं बच्चों? धनायन आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? धनायन। तो ये धनायन कहाँ पहुंचे? बेल्ट पर पहुंचे। बेल्ट पर पहुंचे। जब यहाँ के धनायन बेल्ट पर पहुंच रहे हैं तो कंघे का धनायन और बेल्ट के धनायन आपस में क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं। और प्रतिकर्षण करने के कारण तथा ये जो आपका बेल्ट है ऐसे जब पूरा घिरनी चलेगा तो बेल्ट भी तो ऊपर जाएगा। उसी बेल्ट के गतिमान होने के नाते तथा चार्जों के परस्पर प्रतिकर्षित करने के नाते सारा चार्ज कहां चला जाता है बच्चों? कंघा C2 पर। कंघा C2 बेल्ट को टच कर रहा है ना, नीचे से चार्ज ऊपर गया, कंघा C2 उसको टच करके तुरंत इकट्ठा कर ले रहा है ना। सारा चार्ज कहां चला गया? कंघा C2 पर। जैसे कंघा C2 पर चार्ज गया, सारे के सारे चार्ज को इस कंघे ने कहां ट्रांसफर कर दिया? धातु के गोले को। अब धातु के गोले पर लगातार ऐसी मात्रा में चार्ज संचित होते रहेंगे ना, यहाँ लगातार ऐसे आवेश जाता रहेगा, लगातार यहाँ संचित होते रहेंगे। और जैसे जैसे यहाँ आवेश का मान बढ़ रहा है उसी रेशियो में वैद्युत विभव का मान भी तो यहाँ का बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? चलो ये गोला है ना, खोखला गोला है। खोखले गोले के कारण वैद्युत विभव निकाला गया था, एक न्यूमेरिकल में निकाला गया था। और वहां पे हम लोगों ने निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया था V = 1/4πε0 × Q/R, है ना, ये लगाया था। ठीक, अब इस फॉर्मूले की सहायता से मुझे बताइए आप लोग कि बाबू लोग जो Q है, अगर Q का मान बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो यहाँ लगातार यहाँ से सारा चार्ज जा करके C2 में संचित हो रहा है ना, लगातार ऐसा हो रहा है। तो लगातार जब बाबू यहाँ चार्ज संचित होगा तो वोल्टेज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। तो बाबू लोग यहाँ का वोल्टेज इसी तरीके से बढ़ता 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 लगभग कुछ मिलियन वोल्ट का वहाँ वोल्टेज मिल जाता, मतलब 10⁶ वोल्ट का वोल्टेज मिल जाता है हम लोग को, जिससे वहाँ एक बहुत विशालकाय बहुत स्ट्रॉन्ग वैद्युत क्षेत्र जनरेट हो जाता है। और उस वैद्युत क्षेत्र का प्रयोग जो आवेशित कण है, जैसे अल्फा कण हो गया है ना, या फिर अपना इलेक्ट्रॉन हो गया, या फिर अपने प्रोटॉन हो गए, इनको उस वैद्युत क्षेत्र में डाल करके या उस वैद्युत क्षेत्र की मदद से हम लोग इनकी गतिज ऊर्जा को काफ़ी बढ़ा देते हैं। ठीक, तो चलिए लिखें। क्या सर ऐसा भी होगा सिर्फ DC करंट उसको घुमा सकता है? नहीं, घुमाने के लिए नहीं, ये मतलब उसमें प्रवाहित धारा DC हो, मतलब इसमें धारा कहीं नहीं फ्लो हो रही बाबू, धारा फ्लो होने वाला कोई मैटर नहीं चल रहा है। इसको हमने खाली आवेश प्लस Q दिया है, ठीक है। मतलब अच्छा, धारा फ्लो होने का इधर कोई कांसेप्ट नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले लिखिए वान डे ग्राफ जनित्र में। हाँ हाँ, किसको अलग से कुछ आवेश नहीं देना पड़ेगा? किसको मैंने पृथ्वी से जोड़ा है? आप बोल रहे हैं मतलब DC इसमें वोल्टेज दे रहे हैं। हाँ, तो इसमें पृथ्वी तल से भी होती है। हाँ, मतलब एक ही तो एक टर्मिनल इसमें पाया जाएगा, 2 टर्मिनल रहेंगे ना। तो मैंने कहा है कि कंघा C1 के धन टर्मिनल को इससे जोड़ा जाता है, ऋण यहाँ। ठीक, कंघे को सर पट्टे में से हटाना पड़ेगा। हाँ, इसको पट्टे को टच करता है, ठीक है। चलो कटेगा नहीं। नहीं, इसी नाते एकदम ठीक स्पर्श करा जाता है कि मतलब खाली इसे आराम से ये फिसल जाए उस पे, है ना, पट्टा कटे नहीं। और इसी नाते उसको सिरा विहीन बनाया जाता है बेल्ट को, क्योंकि अगर सिराए रहेंगे तो रगड़ खाएगा ज़्यादा। जहाँ मतलब जहाँ जॉइंट होते हैं ना वो ऐसे ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक, तो जहाँ ऊपर वाला हिस्सा रहेगा वहाँ कंघा रगड़ खाएगा, जहाँ डाउन है वहाँ कंघा टच ही नहीं करेगा। तो इसी नाते सिरा विहीन बना दिया जाता है और ऐसे रखा जाता है ना कि ठीक उसको उससे खाली स्पर्श करे, कटे नहीं जाता। ठीक, लिखो इसमें। वो सभी आगे लगा रहता है जनरेटर। हाँ,
क्या चीज़? पट्टा यही हाँ हाँ, पट्टा लगा होता है। उसमें वैसे बना रहता है, आप एक कटा था अभी वो मतलब नीचे रहेगा वही बना। चलो देखिए इसमें वन डे ग्राफ जनित्र का आविष्कार 1931 में 1931 में वांडे ने किया था। इसकी सहायता से अति उच्च विभव 10 के घाते 6 वोल्ट, इसी को हाथ पावर कहते हैं। हॉर्स पावर हाथ देखो। नहीं, हॉर्स पावर जो होता है ना, हाँ वो हॉर्स पावर बाबू ये मात्रक है। हाँ, जिसको आप लोग अश्व शक्ति बोलते हैं ना, हाँ ये अश्व शक्ति जो होता है ये सामर्थ्य का मात्रक है। ठीक है। जब वाटों की संख्या 746 हो जाती है, मतलब जब किसी का सामर्थ्य 746 वाट हो जाएगा तो उसे हम लोग कह देंगे कि एक अश्व शक्ति हो गया, एक हॉर्स पावर हो गया। एक हॉर्स पावर मतलब कितना होता है? 746 वाट। ठीक, क्या लिखिए? 10 की घाते 6 वोल्ट की कोटि का उत्पन्न किया जा सकता है। हाँ, इससे प्राप्त प्रबल विशालकाय वैद्युत क्षेत्र, का प्रयोग आवेशित कणों को त्वरित करके उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ाने में किया जाता है। गतिज ऊर्जा बच्चों बढ़ाने में किया जाता है। हो गया जी? हाँ, अभी हेडिंग डालेंगे रचना। क्या हेडिंग डालेंगे बच्चों लोग? रचना। इसके कार्य करने का सिद्धांत जो होता है ना, एक मिनट रुक जाओ, पहले सिद्धांत हेडिंग डाल दो। सिद्धांत। हाँ, इसका प्रिंसिपल क्या है काम करने का देख लो जरा। हाँ, इसके कार्य करने का सिद्धांत बड़ा आसान है। इसके कार्य करने का 2 ही सिद्धांत है। पहला सिद्धांत ये है कि चालक पर आवेश एकत्रित होते रहते हैं, जिससे चालक का विभव बढ़ सकता है। पहला का इसका सिद्धांत ये है। ठीक, इसका दूसरा सिद्धांत ये है कि ये तीक्ष्ण नुकीले कंघों के कारण जो चार्ज डेंसिटी है, मतलब आवेश का पृष्ठीय घनत्व है, वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, और दोनों के बढ़ने का मतलब ये है विभव बढ़ेगा अपना। आई बात समझ में? ठीक, तो हाँ, ये इसके सिद्धांत लिखे। सिद्धांत में लिखिए पॉइंट नंबर 1। अभी रुको, इसमें ऐसे लिखो, वांडे ग्राफ जनित्र। उसी में सर हाँ, वांडे ग्राफ जनित्र के कार्य करने के, वांडे ग्राफ जनित्र के कार्य करने के 2 सिद्धांत निम्नलिखित हैं।
दो सिद्धांत निम्नलिखित। बुक में नहीं, दो सिद्धांत निम्नलिखित। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, किसी आवेशित चालक से किसी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है। नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है। प्राथमिकता से होता है। प्राथमिकता से हो गया। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे। पॉइंट नंबर 2, खोखले चालक गोले के पृष्ठ पर उसका आवेश विद्यमान रहता है। के पृष्ठ पर उसका आवेश विद्यमान रहता है ना। चलिए अभी हेडिंग डाल देंगे आप लोग रचना, और रचना में फिगर बनाएंगे बच्चों। हाँ है ही इम्पोर्टेंट, पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं, 2-4 बार बेसिकली पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, बहुत विशेष महत्वपूर्ण नहीं कह सकते इसको। इसमें वो भी हेडिंग डाल देंगे रचना, और रचना में तुरंत फिगर बनाएंगे, जल्दी से बहुत तेजी से बनाएंगे रचना में फिगर आप लोग। इसको तब तक रोक दूं। बन गया बच्चों? यस सर। चलिए लिखिए, इसमें लिखिए, लिखेंगे इसमें रचना में। बोलू रचना बोलू, लिखिए। इसमें धातु का एक बड़ा खोखला गोला, कैपिटल एस होता है। खोखला गोला कैपिटल एस होता है। जो दो अचालक स्तंभों पर टिका होता है या सधा होता है। टिका होता है। हो गया बच्चों? यस सर। आगे बढ़ेंगे, और इसमें दो घिरनियां P1 व P2 लगी होती हैं। कौन सा वाला? ये जनरेटर धारा नहीं देता कि इसको चला बस। ए भाई क्या लिखे? P1 दो घिरनियां P1 व P2 लगी होती है। हो गया? इन घिरनियों पर रबर व सिल्क की एक सिरा विहीन बेल्ट लगी होती है। रबर व सिल्क की एक सिरा विहीन बेल्ट लगी होती है। रबर व सिल्क की सिरा विहीन बेल्ट लगी होती है। इनको संचालित करने के लिए
संचालित करने के लिए एक वैद्युत मोटर लगाया जाता है। वैद्युत मोटर लगाया जाता है। हो गया बच्चों, और आगे लिखो। इसमें दो तीक्ष्ण नुकीली धातु की कंघियां C1 व C2 लगी होती हैं। धातु की कंघियां C1 व C2 लगी होती हैं। कंघियां C1 व C2 लगी होती हैं। ये कंघे बेल्ट को ठीक स्पर्श करते हैं। ये कंघे बेल्ट को ठीक स्पर्श करती हैं। बेल्ट को स्पर्श करती हैं। स्पर्श करती हैं। कंघे C2 को बेल्ट से स्पर्श करके गोले से संबंधित कर दिया जाता है। एक लाइन और बचा, उसको कंप्लीट कर लो ना। तथा कंघे C1 को अति उच्च विभव वाले स्रोत ब्रैकेट में DC मतलब डायरेक्ट करंट से DC लगभग 10 की घाते 4 वोल्ट लगभग 10 की घाते 4 वोल्ट के धन टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। 10 के घाते 4 वोल्ट के धन टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। बच्चों जोड़ दिया जाता है। ठीक है, चलिए इसका जो सिद्धांत है वो कल लिखेंगे। ठीक है, बातें समझ में आ गई इसकी? हाँ बच्चे, यहाँ से DC सोर्स होता है जिसकी वजह से हम इसको चार्ज दे रहे हैं पॉजिटिव वाला। ठीक है, चलिए इसको बाकी का जो सिद्धांत है मतलब कार्यविधि उसको कर लेते हैं। जय आप।